हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अभिनव क्लासेस। तो आइए आज हम पढ़ते हैं रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस वीडियो में 15 क्वेश्चन है। चलिए लगातार इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है जेल में, ऑप्शन बी वृंदावन में, ऑप्शन सी अयोध्या में, ऑप्शन डी जनकपुर में। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जेल में, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला, ये स्क्रीन पर रहा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। राम भगवान किसके अवतार थे? बताइए भगवान राम किसके अवतार थे? तो ऑप्शन ए भगवान शिव के, ऑप्शन बी भगवान विष्णु के, ऑप्शन सी भगवान कृष्ण के, ऑप्शन डी भगवान ब्रह्मा के। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बताइए तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, भगवान विष्णु के अवतार थे। ठीक है, राम भगवान किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के अवतार थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? बताइए भगवान राम, भगवान भरत, भगवान लक्ष्मण, भगवान शत्रुघ्न। बताइए कौन थे सबसे छोटे पुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो भगवान शत्रुघ्न राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र थे। ठीक है, ये क्रम से लिखे हुए हैं, पहले राम थे बड़े, फिर इसके बाद भरत थे, फिर लक्ष्मण थे, फिर शत्रुघ्न थे। ठीक, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? टोटल 4 पुत्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं? 1 रानी, 2 रानी, 3 रानियां और 4 रानियां। बताइए कितनी रानियां थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 रानियां थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3 रानियां। कौन कौन? माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। ठीक है, 3 रानियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर दीजिए, राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान भरत, ऑप्शन सी भगवान लक्ष्मण, ऑप्शन डी भगवान शत्रुघ्न। बताइए सबसे बड़े पुत्र कौन थे? अभी पीछे पढ़ चुके हैं, एक क्रम से बता चुके हैं, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए भगवान राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? बताइए 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, 4 पुत्र। बताइए कितने पुत्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 पुत्र थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से थे? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। एक क्रम से है, देखिए राम, ठीक, फिर भरत, फिर लक्ष्मण, फिर सबसे छोटे हो गए शत्रुघ्न। ठीक है, ये थे। ठीक है, ये भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 पुत्र थे राजा दशरथ के। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रामायण के अनुसार लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? बताइए सीता, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति। बताइए क्या नाम था रामायण के अनुसार? लक्ष्मण की पत्नी की बात हो रही है, क्या नाम था? तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उर्मिला नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8, रावण की महारानी का क्या नाम था? बताइए तो कौशल्या, कैकेयी, मंथरा, मंदोदरी। बताइए क्या नाम था इन चारों में से? रावण की पत्नी का क्या नाम था? बताइए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मंदोदरी नाम था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, अहिरावण कौन था? हनुमान का भाई, बाली का भाई, रावण का भाई, सुग्रीव का भाई। बताइए इनमें से किसका भाई था अहिरावण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रावण का भाई था अहिरावण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है, बताइए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म कहाँ हुआ था? किस, ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है? तो वृंदावन, अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट। बताइए इनमें से भगवान राम का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अयोध्या में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 11 नंबर क्वेश्चन है, रामायण का हिंदी रूपांतरण, हाँ बताइए रामायण, सॉरी ये क्वेश्चन ये भी हो गया, ये जे, ठीक है चलिए, हाँ बताइए रामायण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ठीक है, बताइए तुलसीदास ने, कालिदास ने, हनुमान ने, महर्षि वाल्मीकि ने। बताइए किसने किया था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास ने। किसने किया था? कालिदास ने किया था। ठीक है, रामायण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? कालिदास ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए बताइएगा रामायण के रचनाकार कौन थे?
रामायण के रचनाकार कौन थे बताइए। महर्षि वाल्मीकि थे, तुलसीदास थे, कालिदास थे, वशिष्ठ ऋषि, इनमें से कौन से थे रामायण के रचनाकार बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार थे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 13। ये स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, किस ऋषि के आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ था बताइए। वशिष्ठ ऋषि के, महर्षि वाल्मीकि के, तुलसी के, विश्वामित्र ऋषि के बताइए। ठीक है, इनमें से किस ऋषि के आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ था। जब माता सीता गर्भवती थी तो वन में थी, तो किस ऋषि के आश्रम में उन्होंने दोनों बच्चों को जन्म दिया, लव और कुश का, तो बताइए किस ऋषि के आश्रम में हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन नंबर अगला है, बताइए माता सीता को रावण ने किस वाटिका में बंदी बनाकर रखा था बताइए। ऑप्शन ए अशोक वाटिका, ऑप्शन बी मुगल वाटिका, ऑप्शन सी लालबाग वाटिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से किस वाटिका में रावण ने बंदी बनाकर रखा था सीता को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अशोक वाटिका में माता सीता को बंदी बनाकर रखा था रावण। कब, जब माता सीता को हरण कर लिया था, तो हरण करने के बाद वो माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था बंदी बनाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, ये स्क्रीन पर रहा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है, राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी का क्या नाम था। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सी रानी थी सबसे छोटी राजा दशरथ की। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कमेंट बॉक्स से 15वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी। ठीक, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।